करोड़ मिसिंग वोटरों का लापतागंज बन गया है। इन गायब वोटरों की खोज में सभी सियासी दल लगे हुए हैं। वो भी क्यों ना, इन गायब वोटरों की तादाद 1000 या लाख में नहीं, पूरे 4 करोड़ यूपी के वोटरों का सवाल है। लेकिन इस आंकड़े के सामने आने के बाद एसआईआर को वोट चोरी करार देने वाले अखिलेश यादव के सुर क्यों बदल गए हैं? इसमें अखिलेश को पीडीए की जीत का कौन सा गणित दिख रहा है? वहीं बीजेपी के पास 2027 को लेकर क्या नया विक्ट्री प्लान है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नवभारत के एजेंडा में। संख्या होनी चाहिए 16 करोड़ और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए? 4 करोड़ ये वोटर्स की वो संख्या है जिसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ढूंढा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी इसी संख्या को तलाश रहे हैं और अखिलेश यादव इसी संख्या पर 27 वाला गुणा भाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खत्म होने में अभी चंद दिन ही बचे हैं। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश 4 करोड़ वोटर्स का लापता गंज बना हुआ है। 4 करोड़ वोटर्स की मिसिंग को लेकर हिस्ट्री और मिस्ट्री पर सियासी दलों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मिसिंग वोटर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा सामने आया तो बिना देर किए अखिलेश यादव ने फौरन धावा बोल दिया। सवाल बड़ा है, 2027 में किसे होगा पछतावा और किसे मिलेगा सरकार बनाने का बुलावा? इसे लेकर अभी से जोड़ घटाव शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने अंक गणित हैं। बीजेपी 80-20 का दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए को 90% एकजुट करने की कोशिश में है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क दिया है। यह काम है एसआईआर के दौरान अब घर घर से गायब वोटर्स की तलाशी का काम। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। उत्तर प्रदेश में इन मिसिंग वोटर्स की खोज जारी है। हो भी क्यों ना, इन मिसिंग वोटर्स की तादाद 1000 या लाख में नहीं है, बल्कि पूरे 4 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स का सवाल है। और 4 करोड़ वोटर्स के नंबर का उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में क्या रोल है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2022 यानी उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 4 करोड़ 3,85,486 वोट्स मिले थे। यानी 4 करोड़ मिसिंग वोटर से सिर्फ 3,85,486 वोट अधिक मिले और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को कुल लगभग 3 करोड़ 46 लाख वोट मिले थे, जो 4 करोड़ से कम बैठता है। इतना ही नहीं, 2024 के जिस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को सबसे बड़ी जीत मिली, बीजेपी से भी बड़ी, उसमें समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोट ही मिले थे। ये भी 4 करोड़ के मिसिंग नंबर से करोड़ में कम है।
ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर्स घटे तो किसका नुकसान होगा और किसका नफा, इसका आकलन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही हैं। किसके समर्थक घटे हैं इसका क्लियर फिगर तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इसी वजह से उत्तर प्रदेश में नेता एक्टिव हो चुके हैं, कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 करोड़ गायब वोटर्स का उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में असर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वक्त रहते इसकी अहमियत समझा दी। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। 4 करोड़ वोटर हटे, लेकिन केवल मुस्लिम बाहुल इलाकों से नाम नहीं काटे गए। वो इलाके जहां बीजेपी काफी मजबूत है, यहां से भी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कटे हैं। एसआईआर की मार उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में एक बराबर पड़ी है। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ, कानपुर और करीब 2 दर्जन टियर 2 शहरों में एसआईआर फॉर्म सबसे कम जमा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो 4 करोड़ वोटर्स कम हुए हैं, उनमें से करीब 25 लाख वोटर अकेले मेरठ मंडल में कम हुए। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 10 लाख एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। नोएडा में 4.5 लाख वोटर्स ने अपना एसआईआर नहीं जमा किया। मेरठ में 6,30,000, बागपत में 1.5 लाख, हापुड़ में 2.5 लाख और बुलंदशहर में 3.5 लाख फॉर्म जमा नहीं किए गए। ऐसा नहीं है कि ये 4 करोड़ लोग रातों रात कहीं गायब हो गए। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए बड़ा अभियान चलाया। अब ये माना जा रहा है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना फॉर्म अभी तक जमा नहीं कराया। इसके पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि यूपी में दूसरे शहरों से आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये लोग 2 जगह पर वोटर बने हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश इसमें यही थी कि एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर होना चाहिए। यही माना जा रहा है कि ये लोग अब एक ही जगह या अपने मूल निवास के या फिर जहां पर इनका पहला वोट बना हुआ था वहीं के ही वोटर बने रह गए। और यही वजह है कि जो वोटर लिस्ट से नाम कम हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग शहरी इलाकों के हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी का काफी मजबूत आधार माना जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव को इसमें अपना फायदा दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में संगठन से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक को यह क्लियर मैसेज दे दिया है। मैसेज ये कि चुनावी लड़ाई बूथ पर ही जीती जाती है, इसीलिए बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए।